इस वक्त मैं डोडा में हूँ और आज यहाँ पर 12 तारीख को 14 अप्रैल से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया है और महात्मा ज्योतिराव फूले इन दोनों का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बड़े सारे लोग इकट्ठे हुए थे और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था जोगिंदर सिंह राय ने, जो बामसेब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे साथ इस वक्त हैं और इनके साथ इनके साथी हैं। जोगिंदर सिंह राय, मुझे एक चीज़ बताइए कि 2 दिन पहले आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और जिस प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया है इसका मैसेज क्या गया है? और यहाँ पर सैकड़ों लोग आए थे, लोग कई घंटों तक यहाँ पर बैठ करके आपको सुन करके गए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँ कि परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम का हमारा ये मकसद था कि पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये इक्वलिटी डे के नाम पे बनाया जा रहा है। तो हमारी जो चनावेली बेल्ट है इसमें 14 तारीख को बहुत सारे प्रोग्राम लगे हैं। तो समझो ये 12 तारीख को हमने बाबा साहब की जयंती बनाने की शुरुआत यहीं से कर ली ताकि लोग जो हैं 14 तारीख को और भी ज्यादा तादाद में आए और अपने घर में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के की जयंती बनाए, उनके विचारों पे चले और ये मैसेज जो है घर घर तक स्प्रेड करना हमारा जो है वो मकसद है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा मैसेज ये था कि सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी के सिद्धांत को समाज में लागू करना है। और वो सिद्धांत जो है वो लागू होगा जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे और आपके साथ कोई भी अत्याचार ना हो। इसके लिए सामाजिक बराबरी और सामाजिक भाईचारा और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना बाबा साहब का मकसद था और उसी के चलते हुए हम भी ये काम कर रहे हैं। 70-75 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ है, फिर भी जातिवाद की घटनाएं सामने आती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने के बाद बाबा साहब की इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लग पाई? देखो, ये बिल्कुल सही सवाल है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो 2000 पहले समस्याएं थी वो आज भी हैं। तो भारत सरकार भी और हम लोग भी इसका प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका प्रयास किया है कि जाति जो है वो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जाति एक धारणा है, एक रिवाज बन गई है लोगों में, एक मानसिकता है और एक वैशाली जहरीला मैं कहूँगा विचार है जो लोगों को आपस में मिलने से रोकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर जाति व्यवस्था या और भी जो कुप्रथाएं थी उनको खत्म कर संवैधानिक तौर पे खत्म कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हम अवेयरनेस करके, ऐसे प्रोग्राम करके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़कर और लोगों तक पहुंचाकर, सेमिनार, कन्वेंशन, रैली करके और भी जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज सुधार में काम किए हैं उनका हम मतलब उनकी बातों को आगे समाज तक पहुंचा रहे हैं। और जो लोग जातिवादी जिनकी मानसिकता है वो उनका ऐसा मानना है कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, ये एक सांस्कृतिक विरासत है, तो इसको मनुष्यों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ईश्वरीय निर्माण है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी किताबें भी हैं उसमें लिखा गया है, लिहाजा हमने बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ना है और वो लिटरेचर भी पढ़ना है जिसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। तो जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे और फिर फर्क निकालेंगे फिर आपको सही रास्ता जो है वो निकल जाएगा। और भारत भी आपने कही ईश्वर ने जाति वाली बात जो आपने कही है उसी पर तो महात्मा ज्योतिराव फूले एक बड़ी चर्चा करते हैं और बहुत बढ़िया लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? मैं वही कह रहा हूँ कि अज्ञानता की कमी तो है। सही ढंग से लिटरेचर जो है हमारे महापुरुषों का जिन्होंने रेवोल्यूशन लाई है भारत में, हम सुक्रेट्स की बात करें, प्लाटो की करें, अरिस्टोटल की बात करें, और भी बहुत सारी क्रांति भारत में हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। वहां पर अगर ये प्रैक्टिस है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हुआ तो भारत में भी ये खत्म हो सकता है, लेकिन ज्यादा अवेयरनेस की बात है। और मैं आपको बात कहूं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो अमेरिका में 1964 में खत्म हो गया। भारत की जाति व्यवस्था पर यहाँ पर कानून बने, लेकिन हमारे जो भाई भतीजे हैं वो इसको ईश्वरीय वरदान मानते हैं, इसलिए इसकी वो प्रैक्टिस करते हैं और ये मानते हैं कि भारत के अंदर जातिवाद नहीं है, जबकि भारत जो है वो जातिवाद की जड़ों में ही बसता है, भारत की संस्कृति में बसता है, भारत की धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठानों में बसता है। इसलिए जाति व्यवस्था पर लगातार भारत सरकार भी, हम भी और सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समाज सुधार चाहती है वो काम कर रही हैं।
और दूसरी बात यह है कि कुछ दो तरह के सुधार हैं, एक परिवार में होने वाले सुधार, एक सामाजिक सुधार। जो परिवार में होने वाले सुधारों की बात करते हैं वो समाज में होने वाले सुधारों से डरते हैं। उनको लगता है कि जाति व्यवस्था अगर खत्म हो जाए तो हमारी जो शुद्धता है वो शायद खत्म हो जाएगी, इसलिए उनमें ये खत्म करेंगे ये, लेकिन इसमें समय लगेगा और समय लगेगा। लेकिन जाति एक कल्पना भी है। सख्त कानूनों की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ कि देखो बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन, उनके मंच से भी हम कभी ये बात सुनते हैं कि हमने जो पिछड़े लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, कारीगर थे, महिलाएं थी, औरतें थी, उनके साथ हमने जुल्म किया था। तब तक इस व्यवस्था को हम बनाकर रखना चाहते हैं जब तक वो कौमी धारे में बराबर नहीं आ जाते। तो सोशल अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया काम कर रहा है, और ये दिन दूर नहीं होंगे जब जल्दी भारत से ही कुप्रथाएं जो वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर सती प्रथा खत्म हो सकती है, देवी दासी जैसी प्रथा खत्म हो सकती है, बाल विवाह खत्म हो सकता है, औरतों को पुनर्विवाह करने की आजादी है, तो ये भी खत्म हो जाएगी। हम तो किसी जाति, धर्म और किसी भी कर्म पे विश्वास नहीं करते। हमारा विश्वास तो है गुणों के आधार पर, काबिलियत के आधार पर, योग्यता के आधार पर मानते हैं। न हम जातिवादी हैं, न हमारी जातिवादी मानसिकता है, न हम जातिवाद में विश्वास करते हैं, न हम किसी को जातिवादी संगठन का प्रचार करते हैं। आपके साथ आजकल आपकी पत्नी भी काम कर रही हैं, तो वो उस मंच पर हैं, हाँ। अभी जोरदार भाषण उन्होंने किया, उनका भाषण सुना सबने, तो आप इसे कैसे देख रही हैं? औरतों को इन चीज़ों को समझने में दिक्कत कहाँ आ रही है? उन लोगों तक मिशन क्यों नहीं पहुँच रहा है? आप जैसी महिलाएं अब मंच पर हैं, और सबसे बड़ी बात कि पुरुष प्रधान देश में अब आप जैसी महिलाएं भी मंच पर आकर के चर्चा कर रही हैं, ये चीज़ें टूट रही हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर है जिसका हल नहीं हो पा रहा? देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया जो है काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये वो दिन दूर हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो भी मंच पर आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही तेजी से ये फैल रहा है और लोगों महिलाओं में भी जागृति आ रही है। तो बाकी रह गई एजुकेशन के बाद, तो महिलाएं भी पढ़ लिख गई हैं, तो उनको भी अल्टीमेटली जो है वो जागृति आ ही गई है। बाकी वो ज़माना तो अब रहा नहीं कि औरतें चूल्हे चौके तक ही सीमित हों। अब हमारी जो बहनें हैं वो पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो देश है वो तरक्की की ओर जा रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे इसलिए रहेगा, मैं कई सारी महिलाओं को देखता हूँ, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती हैं। वो विरोध क्यों करती हैं, जबकि उनको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अधिकार दे रहे हैं अपनी बात रखने का, नौकरी करने का, घर से बाहर जाने का, अगर उन पर उत्पीड़ना हो रही है तो कानून का सहारा लेने का, वो अपना उनको राइट्स जो दिए गए हैं बाबा साहब की ओर से, फिर वो महिलाएं जो हैं वो विरोध क्यों करती हैं? और बाबा साहब के हक में तो उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होती? देखिए, जब पहले महिलाएं भी जैसे उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो भी वहीं थी, जैसे कि हर महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किए हुए हैं। लेकिन ये ऐसा है कि जो वन व्यवस्था है, वन व्यवस्था में महिलाएं का मानना है, जो उच्च वर्ग की हैं, तो वो ये सोचती हैं कि शायद हमारी जो स्थिति है वो ऐसी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी स्थिति हर महिला की वही एक ही थी, क्योंकि जात पात जो थी ना, उच्च नीच वन व्यवस्था, वो महिलाओं के ऊपर ज्यादा वो था। क्योंकि देखो, पुरुषों के साथ उतना भेदभाव नहीं किया जाता था जितना महिलाओं के साथ किया जाता था। तो मतलब एक ही भेदभाव था कि ये शूद्र हैं और ये हाँ, स्वर्ण हाँ, हैं, लेकिन महिला चाहे शूद्र थी चाहे स्वर्ण थी, उन सबके साथ एक ही भेदभाव हो रहा है। हाँ, एक ही भेदभाव हो रहा था, क्योंकि उनको घर से बाहर जाने की आजादी नहीं, उनको पढ़ने लिखने का कोई था नहीं, यहाँ तक कि उनको मंदिरों में भी जाने नहीं देते थे। तो यही कारण था कि महिलाएं, जो ये उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, तो ये असल में मुझे ये लग रहा है मेरे हिसाब से कि देखो, महिलाएं को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारी महिलाएं पुरुषों तक उतनी पढ़ लिख नहीं पाई हैं कि उनको अभी उतनी जागरूकता आए। तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि महिलाएं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनको पढ़ना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जाना है, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी खासकर अगर वो भी, अम्बेडकर का लिटरेचर उनके पास पहुंचना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी हाँ, वो वो पहुंचना चाहिए, उनको किताबें पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, तभी जाके उनमें भी जागृति आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर इस बात को जरूर समझेंगी, मेरा ये मानना है।